नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। मित्रों, आज के वीडियो में हम यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने यूनिट डिजिट जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 हो, उन संख्याओं का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। और आज के वीडियो में हम कुछ और अंकों का यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 6 में हमने इनके संख्याओं के इन अंकों के बारे में पढ़ लिया। 0, 1, 5, 6 का यूनिट डिजिट कैसे याद करते हैं, ये नोट मैंने कल आपको पिछली वीडियो में बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं 4 का यूनिट डिजिट। यानी कि 4 का यूनिट डिजिट का मतलब क्या, 4 अंत वाली कोई संख्या है, 4 अंत वाली कोई संख्या है, 4 अंत वाली कोई संख्या है, उसका यूनिट डिजिट हम कोई संख्या है उसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं भाई। अब देखो, मान लीजिए 4 की पावर हमने 1 की, तो 4 की पावर 1 की तो 4 का इसका मान कितना आएगा 4। 4 की पावर हमने 2 की, तो 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 चौका 16। देखिए इकाई अंक यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे इकाई अंक कितना रहा है 6। अब हम 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 की पावर 3 का मान कितना होता है 16 चौका 64, यानी इकाई अंक कितना आ रहा है 4। इसी प्रकार हमने 4 की घात अगर हम 4 करेंगे तो 64 चौका कितना होता है 64 चौका होता है 256। 256। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि जब 4 की हम ऑड पावर कर रहे हैं, जब इकाई अंक हमेशा 4 प्राप्त हो रहा है, ऑड और इवन, इतना तो आपको पहले नंबर सिस्टम के वीडियो में हमने पढ़ा दिया है कि भाई ऑड क्या है, इवन क्या है, यानी कि सम क्या है, विषम क्या है, इतना पढ़ा दिया है, जाके वो वीडियो देख लीजिए। देखिए हमारा 4 की पावर अगर हमने ऑड किया तो 4 आ रहा है, 4 की पावर ऑड किया इकाई अंक 4 आ रहा है। 4 की पावर ऑड कर रहे हैं तो इकाई अंक हमेशा 4 प्राप्त हो रहा है, जबकि 4 की पावर अगर हम इवन कर रहे हैं तो हमें इकाई अंक 6 प्राप्त हो रहा है। 4 की पावर अगर हमने इवन किया तो इकाई अंक हमें 6 प्राप्त हो रहा है। मतलब मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर 4 की पावर ऑड हो, यूनिट डिजिट किसी संख्या का 4 हो और उसकी पावर अगर ऑड सवाल में दे रखी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार अगर 4 की पावर अगर इवन दे रखी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, ये बात आप याद रख लीजिए। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखो, हमने समझने का प्रयास किया भाई 4 की कितनी भी घात करो, अगर वो घात विषम है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा, अगर वो घात सम है यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल हमने ले लिया 164 की घात 83। तो वो इस संख्या का इकाई अंक कितना है 4 है, तो हम 4 का यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं इस प्रकार के बारे में सोचेंगे। ठीक है साहब, अब 4 का यूनिट डिजिट हमें चाहिए तो 4 की पूरी संख्या की पावर कितनी है 83। तो सीधी सी बात है, इस संख्या का इकाई अंक कितना है 4 है। तो अब हम देखेंगे 83 क्या है। आप कहेंगे गुरु 83 तो विषम संख्या है, 83 विषम संख्या है, 83 विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है ना। 83 विषम संख्या है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। और का मतलब होता है विषम और इवन का मतलब होता है सम। ठीक है भाई, यानी कि 83 विषम संख्या। तो हमको पता है कि भाई 4 की पावर हम अगर कोई भी घात करें, अगर वो घात विषम है तो हमेशा हमारा उत्तर क्या आएगा 4 आएगा। तो का यूनिट डिजिट पूछ रहा है आपसे, यूनिट डिजिट, चूँकि हमें पता है भाई 83 एक विषम संख्या है, तो 83 विषम संख्या है, इसलिए हमें पता है कि भाई 4 की पावर अगर हम ऑड करेंगे तो इकाई अंक हमेशा क्या प्राप्त होएगा 4 प्राप्त होगा। तो इसलिए इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 होगा। यूनिट डिजिट कितना होगा भाई 4 होगा। ठीक है भाई, समझ गए बात को।
ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। अब आपने ले लिया भाई, मान लीजिए 4 की पावर आपने ले लिया साहब, ये मान लो आपने 4 की पावर ले लिया, 82 ले लिया। अब देखो भाई, अभी इकाई अंक की संख्या का इकाई अंक कितना है, 4 है। तो हम देखेंगे भाई 4 का यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। भाई हमें पता है कि 4 का यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज़ देखनी है कि जो घात सवाल में दी हुई है वो ओड है कि इवन है। अब आप कहेंगे का यूनिट डिजिट ज्ञात करो। अब आप कहेंगे कि गुरु जी 82, चूँकि 82 तो क्या है, सम संख्या है, 82 सम संख्या है। अब भाई 82 सम संख्या है तो हमें पता है कि 4 की पावर हम कोई सी भी सम संख्या करें, चाहे 2 करें, चाहे 4 करें, चाहे 6 करें, हमेशा यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होगा, 6। यूनिट डिजिट हमेशा क्या प्राप्त होगा, 6। यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होगा भाई, 6। ठीक है, तो अब देख लिया हमने भाई 4 की पावर क्या है, सम। पूरे सवाल का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। यूनिट डिजिट होगा भाई 6। एक डायरेक्ट तरीका तो यही है, एक दूसरा तरीका ये है कि भाई 14 का 82 बार गुणा करो, 14 गुणा 14 गुणा, इस तरीके से 82 बार गुणा करो, हल करके देखो, यूनिट डिजिट जब भी 6 ही प्राप्त होगा। ठीक है भाई, उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं। अब देखते हैं अगला अंक देखते हैं भाई, 9 का यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हमने देखा भाई 4 का यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ हमने देखा भाई 4 का यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 9 का यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे। 9 का यूनिट डिजिट, ठीक है, अब वही बात आप देखिए, 9 का यूनिट डिजिट, नौ अंत वाली संख्या का यूनिट डिजिट, 9 अंत वाली संख्या का यूनिट डिजिट, 9 अंत वाली संख्या का यूनिट डिजिट। ठीक है, अब देखो समझिए, 9 की पावर हमने 1 की, 9 की पावर 1, नौ, 9 की पावर 2 करी, 9 9 81, 9 की पावर 3 कर रहे हैं, 729, 9 की पावर 4 कर रहे हैं, सही है ना भाई। ठीक है भाई, अब देखिए हम देख लिया। अब देखो 9 की पावर 1 करी यूनिट डिजिट में हमें कितना प्राप्त हुआ, 9। 9 की पावर 2 करी यूनिट डिजिट हमें कितना प्राप्त हुआ, 1। 9 की पावर 3 करी यूनिट डिजिट कितना प्राप्त हुआ भाई, 9। 9 की पावर 4 करी यूनिट डिजिट कितना प्राप्त हुआ, 1। यानी कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इसी प्रकार से हम और करते देखेंगे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जो 9 की पावर हम और कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमें प्राप्त हो रहा है 9। जब 9 की पावर हम इवन कर रहे हैं यूनिट डिजिट हमें प्राप्त हो रहा है 1। 9 की पावर और यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर इवन यूनिट डिजिट 1। ठीक है, यानी कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इसी तरीके से जैसे 4 में बताया था कि आप एक चीज़ इसमें भी याद रखिए कि 9 की पावर, अब देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, 9 की पावर जब मैं ऑड कर रहा हूँ तो यानी कि ऑड का मतलब 1 3 5 7, 9 की पावर ऑड कर रहा हूँ तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना प्राप्त हो रहा है, तो यूनिट डिजिट हमें प्राप्त हो रहा है भाई 9। यूनिट डिजिट कितना प्राप्त हो रहा है, 9। और जब 9 की पावर में इवन कर रहा हूँ तो यूनिट डिजिट कितना प्राप्त हो रहा है, यूनिट डिजिट कितना प्राप्त हो रहा है, 1। ठीक है, यानी 9 की पावर ऑड करेंगे, संख्या किसी संख्या का इकाई अंक अगर 9 है तो उसकी पावर अगर हमने ऑड की यानी कि विषम की, उत्तर हमेशा यूनिट डिजिट 9 होगा। 9 की पावर अगर हमने सम की,
तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। 9 की पावर ऑड यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर इवन यूनिट डिजिट 1। ठीक है भाई बात। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए तो मान लीजिए हमने सवाल ले लिया भाई 999 की पावर हमने ले ली भाई 842। अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, आप भी अपनी मर्जी से ले लेंगे। अब ये संख्या हमने देख ली भाई, यूनिट डिजिट क्या है इसका 9, इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है। अब हमें पता है भाई 9 का यूनिट डिजिट कैसे याद करते हैं, तो हम देखते हैं 9 की घात और इवन देखना है हमें। ठीक है, अब 9 की घात यहाँ पे क्या है 842 और इस संख्या के कई अंक 2 है, मतलब ये संख्या सम में, ये संख्या सम है। तो 9 की घात, चूंकि हमें पता भाई 842 क्या है, भाई हमें पता है भाई 842 सम संख्या है, 842 सम संख्या है भाई, 842 सम संख्या है। जबकि हमें ये बात पता है कि अगर 9 की घात, इसलिए हमें पता है भाई 9 की घात हम इवन करेंगे, इकाई अंक हमें क्या प्राप्त होगा 9 ही प्राप्त होगा। सॉरी, यूनिट डिजिट हमें क्या प्राप्त होगा, यूनिट डिजिट 1 प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसलिए 9 की पावर 842 का यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा भाई, यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। ये तो भाई डायरेक्ट तरीका है। दूसरा तरीका यही है भाई 999 का 842 पर गुणा करके लिखो इस तरीके से, 999 गुणा 999 गुणा 999, कितने बार गुणा करो 842 बार करो और फिर यूनिट डिजिट गिनो। इसमें पेपर का टाइम एक गुणा गुणा में कट जाएगा, 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, और भी ज़्यादा लगेंगे, मैं तो वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अगला एग्जाम्पल और देख लीजिए। ये हमने इवन का देख लिया, अब आप ऑड का देख लीजिए। मान लीजिए आपने संख्या ले ली 800, मान लीजिए आपने संख्या ले ली 819 की पावर आपने ले ली, मान लीजिए आपने ये पावर ले ली, ये अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ भाई मैं। अब भाई का यूनिट डिजिट सवाल में पूछ लिया भाई, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करो, यूनिट डिजिट ज्ञात करो। अब देखो, अब हमें पता भाई 9 का यूनिट डिजिट याद करने के लिए क्या चीज़ देखते हैं, हमें 2 चीज़ देख लेंगे भाई, जो घात दी हुई है वो ऑड है या इवन है। ठीक है साहब, 9 की घात हमें दी हुई है 7101, 7101, चूँकि 7101 विषम संख्या है, विषम संख्या है, चूँकि 7101 क्या है भाई विषम संख्या है, इसलिए हम जानते हैं भाई 9 की पावर में ऑड हमसे पूछेगा, ऑड का मतलब विषम, तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होगा 9, 9 यूनिट डिजिट प्राप्त होगा, 9 यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। इसलिए सवाल में क्या हो जाएगा 819 की पावर में 7101 का यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 9 की पावर ऑड है, का यूनिट डिजिट 9 होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपके। अब हमने पढ़ा है 4 का यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं और 9 का यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। तो वही नोट लगा के 2 बात, एक बात इसमें भी याद रख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 4 अंक वाली संख्या, 4 अंक वाली मतलब कि किसी भी संख्या जिसका ही कहें 4 हो, 4 अंक वाली संख्या और 9 अंक वाली संख्या, मतलब जिस संख्या की कई अंक 9 हो संख्या। इसमें भाई 2 बात याद रख लीजिए कि 4 की पावर में अगर हमसे कोई पूछे ऑड है, उत्तर हमेशा 4 होगा। सही है, मतलब 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 3 4 इकाई अंक, कॉमा 4 की पावर में अगर हमसे इवन पूछ ले इकाई अंक कितना प्राप्त होगा 6 यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। यह बात आपके समझ में आ गई। अब इसी प्रकार 9 अंक वाली संख्या में देख लीजिए,
9 की पावर में अगर आपको सवाल में और दे रखा है, यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा भाई? यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा? 9 की पावर और मतलब विषम यूनिट डिजिट हमेशा क्या प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा यूनिट डिजिट 9 प्राप्त होगा। और अगर 9 की पावर में इवन दे रखा है तो यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमने 6 अंकों के बारे में पढ़ लिया। 0, 1, 5, 6 अंत वाली संख्या यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में पढ़ लिया। यहाँ पे पढ़ लिया 4 और 9 अंत वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये बात आपके समझ में आ गई। यानी कि हमें जब 4 और 9 का यूनिट डिजिट सवाल में पूछे तो हमें कुछ भी नहीं, हमें देखना है कि जो हमें घात दी हुई है वो ओड है या इवन है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं।